क्वेश्चन है इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री S and T are the midpoints of sides PR and PQ respectively. Find the value of RQ square divided by QS square plus RT square. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल PQR है और इस ट्रायंगल PQR का एंगल P है 90 डिग्री का, और आगे आपसे कह रहा है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल PQR का साइड PR के साइड PR का मिड पॉइंट है पॉइंट S, और इसी प्रकार इस राइट एंगल ट्रायंगल का साइड PQ, इसका भी मिड पॉइंट है पॉइंट T। आपको बताना है कि आर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू एस स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले मैं आपको आर क्यू, क्यू एस और आर टी इसे बता देती हूँ है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं आर क्यू की। तो आर क्यू आप क्या देख रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर का हाइपोटेनस है। अब क्यू एस, इसे देखिए, क्यू एस भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू एस के हाइपोटेनस के रूप में मिला है। अब इसी प्रकार आप आर टी भी देखेंगी तो आर टी भी आपको क्या मिलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल पी आर टी का हाइपोटेनस। तो ये जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है वो तीन राइट एंगल ट्रायंगल्स के हाइपोटेनस के स्क्वायर की ही वैल्यू है, और आपको जो वैल्यू बतानी है वो रेशियो के रूप में बतानी है। आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर है जिसका एंगल P 90 डिग्री का दिया हुआ है, जिसका साइड पी आर का मिड पॉइंट है पॉइंट S, और इस राइट एंगल ट्रायंगल के दूसरे साइड पी क्यू, इसका भी मिड पॉइंट दिया है पॉइंट T। आपको कहीं भी राइट एंगल ट्रायंगल के किसी भी साइड की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे के रखा है, बस दोनों परपेंडिकुलर साइड्स के मिड पॉइंट्स ही दे के रखा है, और आपको वैल्यू बतानी है इस राइट एंगल ट्रायंगल्स के हाइपोटेनस के स्क्वायर के रेशियो के रूप में। क्योंकि आपको रेशियो के रूप में वैल्यू बतानी है, इस वजह से आप फ्री हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल्स के परपेंडिकुलर के साइड्स को अपनी तरफ से पुट करने के लिए। अब क्योंकि मैं फ्री हूँ पी आर और पी क्यू की लेंथ को पुट करने के लिए, तो मैं अपनी सहूलियत के लिए इसे इक्वल ही पुट करूँगी। इक्वल पुट करने से क्या होगा कि आपको यहाँ पे ये जो आर टी की लेंथ है वो इक्वल मिल जाएगी क्यू एस की, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि एस और टी मिड पॉइंट्स हैं, तो आपको आर टी और क्यू एस इक्वल ही मिलेगा, जिससे कि हमको यहाँ पे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। अब इक्वल तो मान रही हूँ, बट अपनी सहूलियत के लिए मैं पी आर और पी क्यू की लेंथ को 2 यूनिट मान लेती हूँ। इसके पीछे का भी रीज़न बताती हूँ। पी आर और पी क्यू ये दोनों की लेंथ को मैंने अपनी तरफ से 2 यूनिट माना। 2 यूनिट मानने के पीछे का रीज़न ये है कि आपको पी एस की लेंथ 1 यूनिट मिल जाएगी और एस आर की भी लेंथ 1 यूनिट मिलेगी। इसी तरीके से पी टी और टी क्यू, इसकी भी लेंथ आपको 1 यूनिट मिलेगी। तो ओवरऑल कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो बस अपनी सहूलियत के लिए मैंने इस तरीके का काम किया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी ऐसे ही करते होंगे। तो अब मैं क्या करती हूँ, सीधे सीधे अपने कैलकुलेशन पे आती हूँ, जो कि मुझे आर क्यू स्क्वायर सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मुझे आर क्यू स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर करूँगी, मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 4 मीन्स 8। तो आपको आर क्यू स्क्वायर इसकी जो वैल्यू मिली वो 8 मिली, ठीक। और
अब मैं यहाँ पे क्यू एस स्क्वायर की वैल्यू निकालती हूँ। तो ये जो क्यू एस स्क्वायर है वो अपने आप में इक्वल होगा आर टी स्क्वायर के। इसके पीछे का भी रीज़न आप समझ पा रहे होंगे कि जब आप क्यू एस निकालेंगे, तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और यहाँ पे परपेंडिकुलर साइड्स ये 1 यूनिट और ये साइड ये पूरा काम करेगा 2 यूनिट का। और इसी प्रकार जब आप आर टी स्क्वायर या ये आर टी की लेंथ निकालेंगे तो परपेंडिकुलर साइड्स आपको ये यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, ये हाइपोटेनस आर टी स्क्वायर के लिए आप क्या करेंगे, ये 1 यूनिट का स्क्वायर प्लस ये 2 यूनिट का स्क्वायर करेंगे तो वही सेम वैल्यू मिलनी है। और जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिल जाएगी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 4 मीन्स 5। तो क्यू एस स्क्वायर इक्वल टू आर टी स्क्वायर इक्वल टू 5। ठीक, तो ये 5 यूनिट स्क्वायर के रूप में वैल्यू मिलेगी। अब फाइनल मैं अपनी जो फाइनल वैल्यू है इसे फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ। तो इसके लिए क्या करना है, आर क्यू स्क्वायर जो कि 8 है डिवाइडेड बाय क्यू एस स्क्वायर जो कि 5 और आर टी स्क्वायर ये भी 5, तो ओवरऑल क्या हो गया 2 × 5। सॉल्व करेंगे मुझे मिल जाएगा 4/5 जो कि सेकंड ऑप्शन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बट क्या है कि समझाने में मैंने इतना टाइम लिया है। एक बार आप अपने लिए समझ लेते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ईजिली सेकंड्स में डील कर लेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप मेरे जितने भी पेपर सॉल्यूशन मैंने आपको करवाया है उनमें से आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इस वजह से मैंने काफ़ी अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया है कि जब आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सेकंड्स में इसे निकाल सकें। और आपको अगर कोई डाउट हो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ।